तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपीटीटी का एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होने वाला है। उसमें जो आपका प्राथमिक स्तर का पेपर है उसमें जो हिंदी का भाग आपका 30 प्रश्नों का वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो आज देख लेते हैं प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से। तो पहला शब्द आपका है संकर शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों बात करें संकर शब्द की तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से बने हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जब उठाएंगे तो देखिए ग्रामीण भाषा का शब्द जी ये तो गलत है। संस्कृत भाषा का शब्द ये भी गलत है। ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द ये भी गलत है। ऑप्शन डी जो आपका दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो दोस्तों अगर सूत को हम स्त्रीवाचक शब्द बनाएंगे तो आ प्रत्यय जोड़ देंगे हम डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट है। आपका उत्तर हो जाएगा सूता, ये आपका राइट आंसर होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं स्त्रीवाचक शब्द होते हुए अगर आकारांत है, आकारांत ये सुता ता में देखिए आकारांत है, आकारांत अगर हैं तो वह आपके ज़्यादातर दोस्तों ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी शब्द, ज़्यादातर शब्द हुए आपके स्त्रीवाचक शब्द होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका दोस्तों नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें नाक का बाल होना के लिए सटीक जो अर्थ आपका होगा अधिक समीप होना, ये नहीं होगा दोस्तों, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। घोटक का भी अर्थ होता है घोड़ा, ये भी है। और डी जो है का अर्थ भी होता है घोड़ा, लेकिन पूछा है दोस्तों नहीं है तो कटक, कटक जो है वह अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो उसके लिए एक शब्द बनाया गया दोस्तों, उसे कहा जाता है आपका यायावर। अस्थिर नहीं होता, स्थिर का अर्थ होता है जो स्थिर ना हो। अडिग अर्थ होता है जो एक स्थान पर रुका हो, एक बात पर आप अपना अडिग मतलब किसी चीज़ को लेकर वह अडिग हो, उस पर टिका हो। गतिशील का अर्थ होता है जो गतिशील अवस्था में हो, जो चल रहा हो इस समय, गतिवान हो उसे हम गतिशील कहेंगे। लेकिन जो यायावर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, मतलब वो अपना स्थान बदलता रहता है, उसके लिए ऑप्शन नंबर सी वह राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो बात करें दिए गए पंक्ति के रचयिता के तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका समास का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बहुत से बच्चों को अभी तक समास का शाब्दिक अर्थ नहीं पता होगा, तो जान लें। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें उपचारात्मक शिक्षण कहते किसे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन नंबर ये है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करें तथा उसका निदान करें, यही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है किसी क्षेत्र में। तो भाषा के संबंध में पूछा तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य होगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका निदान करें। जो बच्चों को व्यस्त रखना ये तो गलत है, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना कुछ भी नहीं दोस्तों। जो भी ऑप्शन आपका ये है वही सबसे सटीक वही सही उत्तर है, बाकी ऑप्शन तो एकदम गलत है। अगला प्रश्न आपका है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो दोस्तों जो आपका प्रमुख भाषाई कौशल है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना
लिखना। तो सुनना आपका है, बोलना आपका है, लिखना आपका, पढ़ना नहीं है। चौथा आपका पढ़ना होता है। और ये सी जो है ये गलत, हंसना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और जो सीरियल वाइज जो इसका क्रम है दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो बात किया जा रहा है हिंदी दिवस की, ये आपका किया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। 2 हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, ये आप जान लीजिए। एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो यहाँ पर अगर लिखा है हिंदी दिवस सिर्फ, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जा रही है। तो आपका प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको उत्तर हो जाता 10 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों काव्य शिक्षण की बात करें उद्देश्य को लेकर, तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों ऑप्शन ए देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। बिल्कुल गलत है। काव्य शिक्षण से क्या मतलब विराम चिन्हों का परिचित कराने से? व्याकरण नियम को जानकारी देना, ये भी तो गलत है। संगीत कलाम निपुण बनाना, ये भी गलत है। डी देखेंगे, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, जी बिल्कुल सही है। जो आपका पद्य नहीं होता वो आपका काव्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अगर बात करें दिए गए वाक्य में किस में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जब देखेंगे मेरी गाय काली है, पहला ऑप्शन आपका राम जाता है, इसमें तो नहीं हुआ है, ये गलत है। सीताफल खाती, इसमें भी नहीं हुआ है, ये भी गलत है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है, ये भी गलत है। सी जो आपको मेरी गाय काली है, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विशेषण है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मेरी जो शब्द है ये आपका सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, नाटक शिक्षण में कक्षा भिन्न प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है, पूछा है। ऑप्शन है आपका, शिक्षक में बच्चों के का समय व्यर्थ होता है, जी नहीं, गलत। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, यही उत्तर आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी। जो आपका दोस्तों सी है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। नाटक शिक्षण में कक्षा भिन्न प्रणाली करने से बच्चों द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसको सीखने में उन्हें काफ़ी क्या बोलते हैं सरलता महसूस होती है और सीखने में काफ़ी तेजी भी आती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो वाहनारूढ़ आपका राइट आंसर होगा। इसका जब आप कारक निकालेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा वाहन पर रूढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो बात करें रसराज किस रस को कहा जाता है, तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका जो अस्थायी भाव है ये आपका रति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। बहुत से बच्चों जो यहाँ पर लिखते हैं आशीर्वाद जानते हैं, लेकिन आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। एक ऑप्शन और आपको देखने को मिल सकता है, ये जो छोटी की मात्रा लगा है ना, ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये इस तरह भी लिखा हुआ मिलता है आशीर्वाद, और बहुत से बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो आशीर्वाद नहीं होता, इसे आशीर्वाद पढ़ते, ये नहीं होता, ये गलत है। आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी वो राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो आपको आना चाहिए कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस उपनाम से हम जानते हैं? तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? तो बिहारी के जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों वो दोहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, पुनर्जन्म शब्द का सही संविच्छेद है? तो दोस्तों पुनर्जन्म में आपका सबसे पहले जान लीजिए विसर्ग संधि है, और जब इसका विग्रह करेंगे, संविच्छेद करेंगे, तो आपका हो जाएगा पुनः धन जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो दोस्तों शोक की बात करें तो ये आपका करुण रस का अस्थायी भाव है। शांत का आपका होता है निर्वेद, हास का होता है हास, और दोस्तों वीर का होता है उत्साह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों दोहा एक सममात्रिक छंद है, आपको पता होना चाहिए। इसमें इस छंद में जो मात्राएं होती वह 24 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वो आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आप कुलीन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दोस्तों दाता का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका दात्री होता है। तो दात्री मतलब ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट है। और दात्री का अर्थ होता है देने वाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो दोस्तों लड़का पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया। पहले पेड़ से बैठा था, पेड़ पर बैठा था मतलब जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पर कौन सा कारक था? तो अधिकरण कारक था। जब बैठा था तो अधिकरण कारक था, लेकिन जैसे गिर गया, जैसे ही गिरा वहाँ पर अपादान कारक हो गया, अलग अलग हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पापी में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों पापी जो होता है वह किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा किसी की उपमा की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वह आपका राइट, उपमा अलंकार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वीजक किसकी रचना है? तो दोस्तों वीजक कबीरदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। दोस्तों ये रहा यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें जो आपका हिंदी का दोस्तों प्रश्न पत्र है उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 4, बाकी जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों प्लेलिस्ट में दिया गया, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।